चलो एग्जाम्पल लिखो। यदि त्रिभुज एबीसी में यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है तथा हो गया AB बराबर 5 सेमी, AB बराबर 5 सेमी और BC बराबर 12 सेमी, BC बराबर 12 सेमी। तो साइन A इंटू कॉस C, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। हो गया ना? तो अभी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी दिया और यहाँ पे पूछा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी है। तो यहाँ पे 4 त्रिकोणमितीय अनुपात, 2 बारी साइन है और 2 बारी कॉस है। लेकिन जो दोनों बारी साइन है उसमें एक बार A लगा हुआ है, एक बार C लगा हुआ है। इसी प्रकार कॉस में एक बार A लगा है और एक बार C लगा है। तो हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि कोण A के लिए हम अलग त्रिभुज बनाएंगे, कोण C के लिए हम अलग त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि दोनों स्थितियों में लंब और आधार बदलने वाला है। और कॉस निकालो चाहे साइन निकालो, इसमें लंब और आधार के साथ ही कर्ण की जरूरत पड़ती है। तो बदल गया, अगर तुमने सीधे किया तो गलत होगा सवाल। इसलिए हमको यहाँ पे 2 बारी हल करना है, एक बारी कोण A के लिए और एक बारी कोण C के लिए। तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। कोण A के लिए 2 बारी निकालेंगे, एक बारी 6 है और एक बारी क्या है। तो कोण A के लिए शुरू करो। त्रिभुज ABC में बना लो, त्रिभुज ABC बना दिए। इधर लिखे A, यहाँ लिखे B और यहाँ लिखे C। B समकोण है इसलिए बीच में रहेगा और C ऊपर रहेगा। उसने कहा AB बराबर कितना जी? 5 सेमी। उसके बाद BC बराबर 12 सेमी। तो तुम देख रहे होगे हम चर्चा कर रहे हैं कोण A की। तो पहले तो ये कर्ण है, बिना सोचे समझे। कोण A के सामने जो है ये क्या रहेगा? लंब, और नीचे वाला आधार। अब AB पता है, BC पता है, ये कर्ण नहीं पता है। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो लंब है हमारा BC, देख रहे हो ना, और आधार है AB। दोनों का वैल्यू पता है, 12 का वर्ग और 5 का वर्ग, मतलब 144 और प्लस 25 169 हो गया। क्या हो जाएगा जी? कर्ण क्या माने थे? AC है ना कर्ण। तो AC स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, वर्ग से वर्ग कट गया तो AC बराबर आ गया
13 सेमी आ गया। हो गया ना। अब इसी का प्रयोग दूसरे खंड में हम कर लेंगे, इसी AC का प्रयोग। दूसरी बार AC नहीं निकालेंगे हम। हो गया ना। अब AC पता चल गया, इसलिए अभी चर्चा हम किस कोण की कर रहे हैं? तो जितने त्रिकोणमितीय अनुपात निकालोगे सबके सामने फिलहाल A ही रख सकते हो, C नहीं रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि चर्चा हमने कहा हम किसकी कर रहे हैं? A की। तो इसलिए साइन A बराबर क्या होता है जी? लंब बट्टे कर्ण। अब इसमें लंब था तुम्हारा BC और कर्ण था AC, तो साइन A बराबर क्या मिल गया? BC का वैल्यू 12 और AC का वैल्यू 13। उसके बाद यहीं से cos A भी निकाल दिया जाए, आधार बट्टे कर्ण। आधार था AB, ये नीचे वाला आधार है ना, और कर्ण है AC। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा? आधार था 5 और कर्ण था, तो यहां से तो अभी फिलहाल हमको साइन A और cos A मिल चुका है। हमको साइन A के साथ cos C चाहिए था, cos A के साथ साइन C चाहिए था। तो साइन A और cos A मिल गया, लेकिन अभी साइन C और cos C बाकी है। इसके लिए हमको त्रिभुज में पुनः चलना होगा, और किसके लिए चलना होगा? कोण C के लिए चलना होगा। हो गया ना। तो इसको बना लो, तब वहां पे आते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कोण C के लिए। तो फिर से देखो, पाइथागोरस प्रमेय से तुमको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे AC पता कर लिया ना हम। तो अब इसको निकालेंगे नहीं हम लोग, इसको भी मिटा दो। देखो, कोण C के लिए फिर से यहाँ से शुरू करना, त्रिभुज ABC में। अब देखो, अब इस बार A की चर्चा नहीं करेंगे, इस बार C की चर्चा करना है। अब लंब कौन हो जाएगा? C के सामने ये लंब हो जाएगा ना, भले ही नीचे है। और तीसरा वाला बचा तो क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। AB 5 सेमी पता है, BC 12 सेमी पता है, और तथा हमने AC कितना निकाला जी? 13 सेमी, क्योंकि कर्ण में तो कोई बदलाव आता नहीं। हो गया ना। अब इसके बाद कोण C की चर्चा कर रहे हो तो साइन C निकलेगा। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब है अब AB, और कर्ण क्या है? AC, मतलब 5/13। ये आ गया साइन C। हो गया। ऐसे ही cos C निकालोगे तो आधार बट्टे कर्ण आएगा। आधार है इस बार BC, बदल चुका है, और कर्ण है AC, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो 12/13 ये आ गया cos C। चारों हमने निकाल दिया। अब इस पे चलेंगे इसके बाद, तो नोट कर लो, फिर चलते हैं। यहां से फिर से नोट करना है तुम्हें, तथा से ध्यान देना, बस वही लंबा आधार बदलेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। अब देखो, इसलिए हम अपने सवाल पे चलते, जो हमको निकालना था। सभी मान हमने निकाल दिया है। साइन A कितना निकाले? 12/13, और पूरा cos क्या निकला है? वो भी 12/13 प्लस 5/13, और ये भी 5/13। तो देखो, 12/12 में 144, और 13/13 169, फिर 5/5 25 होता है,
ये 13 13 169 होता है। हर बराबर है, लसा वही ले लेंगे तो अंत भी वही लिख दिया जाएगा। दोनों जुड़े थे 169/169 कट गया तो कितना आ गया? 1 आ गया। यही उत्तर है। हो जाएगा, नोट कर सकते हो। ऐसे ही सवाल लगाना है। अब अगला एग्जाम्पल लिखो। अगला एग्जाम्पल हाँ, नोट में ही लिखना है। यदि साइन ए बराबर कॉस ए बराबर, यदि कॉस ए बराबर 4/5, यदि कॉस ए बराबर 4/5 हो गया ना, तो सिद्ध कीजिए कि tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल साइन A अपॉन sec A। हो गया ना, ये चीज को ध्यान देना है। तो अब देखो, कहा कि साइन A बराबर, किस साइन A बोल रहे हैं? cos A बराबर, cos A बराबर उसने 4/5 दे दिया, और जो पूछ रहा है उसमें cos कहीं है या नहीं है, दिखाई दे रहा है ना? तो इसका मतलब सवाल नहीं लगेगा? लगेगा। कैसे लगेगा? इस जो cos A को पहले हल करो और उससे tan A, sin A और sec A निकाल के यहाँ पे मान रख दो। जैसे भी पिछले सवाल की चर्चा हुई है वहां भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन वहां पे हमने सीधे तुमको बता दिया कि एक AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा घुमाना है तुमको। कैसे? ये देखो, ये cos A जो दिख रहा है ना, ऐसे अब सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं, क्योंकि दिया है। ठीक है, cos A बराबर कितना? तो अब सोचो, जब ये त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया तो मतलब क्या तुमको पता चल गया? cos A का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण न, मतलब जो इसमें ऊपर वाला है आधार रहा होगा, जो नीचे वाला है वो कर्ण रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये दिया, तुम्हारा 7 नंबर से 12 नंबर तक का सवाल यही है। ठीक है, एकदम ऐसे ही। तो जिसका वैल्यू पता है उसी का सूत्र लिखो। देखो, cos A 4/5 पता है ना, तो 4 क्या है इसके लिए? आधार। और नीचे वाला क्या है जी? कर्ण। काहे के लिए? क्योंकि cos A बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, तो जिसका सूत्र होगा वही लिख देना। तो आधार बराबर कितना आ गया? 4, और कर्ण बराबर क्या बचा? तो लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। ये हमेशा लगाना होगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लास्ट में लिखवाए थे। इसकी जरूरत हर जगह पड़ेगी तुमको, क्योंकि 2 ही देगा, तीसरा तुम्हें निकालना होगा। तो कर्ण कितना आया और माइनस आधार, तो 25 माइनस बच गया 9। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। अच्छा, कैसे जानते हो 3 का वर्ग है? लंब वर्ग बराबर 3 का वर्ग, तो लंब बराबर 9। तो अब देखो, हमने लंब, कर्ण और आधार तीनों पॉइंट पता कर लिया है। अब हमको जो सिद्ध करना था वहां चलेंगे। tan A था इसमें, sin A था और sec A था। 3 चीजें हैं, तो यही तीनों निकाल लिया जाए, फिर उसमें मान रखेंगे हम। तो पहले तो निकालो sin A बराबर, sin A बराबर लंब बट्टे कर्ण,
क्या पता है जी, इसमें तो ए बी बी सी सी ए कहीं चर्चा ही नहीं हुई, सीधे वैल्यू रखो। लंब कितना मिला था जी इसका 3, और कर्ण क्या था, फिर सेक ए आते हैं, बोलेगा नहीं, सेक ए का सूत्र तुम बताओ क्या होता है, कर्ण बट्टे, सही से बताना, सेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है सेक, बताओ जी किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है निखिल कुमार? क्यों क्यों किसका उल्टा होता है सेक? हम पूछ रहे हैं, पहले हमको बताओ किसका उल्टा होता है सेक, साइन का, कॉस का कि टेन का? कॉस का उल्टा होता है ना, और कॉस का सूत्र क्या जानते हो, अभी आधार बट्टे कर्ण जानते हो ना, कॉस का उल्टा है तो सेक का सूत्र क्या बनेगा, कर्ण बट्टे आधार। तुम लोग को धो देंगे तो दिमाग खुलेगा। तो सेक ए बराबर कर्ण कितना है 5 और आधार है 4, ये सेक ए मिल गया और यहाँ पे साइन ए मिल गया और टेन ए अभी बचा हुआ है। टेन ए बराबर होता है लंब बट्टे, तो टेन ए बराबर 3, आधार है 4, सब मिल गया। अब इसमें मान रखेंगे, दो पक्ष हैं, इसको कहते हैं यल या शेष और इसको कहते हैं RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो इन दोनों को हल करके बराबर दिखा देंगे, उत्तर हो जाएगा। पहले इतना हल कर लो फिर रखते हैं। तुम लोग ध्यान तो नहीं धोएंगे, तुम लोग को जाने रहना। ध्यान नहीं देगा तुम लोग पढ़ाई पर। चलो ध्यान दो, आप ये तीनों वैल्यू याद किए हो, इसी को रखना होगा हमें। अब सवाल पे आ जाओ। पहले लिखेंगे, क्योंकि बात नहीं सिद्ध करना है, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो दोनों पक्ष एक ही साथ लेके चलो, दोनों पक्ष एक साथ लेके चलोगे, पता चला ज्यादा जोश में अगर कहे इधर 3 आया उधर 3 आया, 3 से 3 काट देते, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं करना है, काटना नहीं है किसी को, हमें बराबर दिखाना है, समझ गए। याद रखे रहना, बराबर दिखाना है तो काट नहीं सकते हो। काटना ही होता ना तो बिना माने ही रखे काट दिए होते। 10 को कोई साइन बटे कॉस लिख देते, साइन से साइन कट जाता सीधे ही, और सेक तुम्हारा कॉस का उल्टा, उसको भी तिरछा भेज के काट देते, सब खत्म हो जाता, बिना मान रखे ही खत्म हो जाता। तो काटना नहीं है किसी को भी, समझ गए। हम पकड़ते हैं LHS, दोनों पक्षों को अलग अलग हल करना है। तो LHS पकड़ लो, 10A बराबर लगा देना एक बार, और बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A। तो अब देखो 10A है इस तरह से, और 1 प्लस जो 10 स्क्वायर A है ना, इसका अर्थ समझते हो, या तो 10A का 2 बार गुणा या 10A का स्क्वायर, ये प्रकार से दिखाई दिया। जब तुम 3 का स्क्वायर लिखते हो तो इसे 3 गुणा 3 लिखते हो ना, तो वही 10 स्क्वायर A का मतलब 10A गुणा 10A, याद रखे रहना। हो गया। अब देखो मान रख दो इसमें, अब सभी मान पता है। 10A का मान क्या जानते हो, 3/4, और नीचे 1 प्लस 3/4 का क्या करना है इस बार, होल स्क्वायर करना है। 3 का वर्ग 6, इसमें आधे लोग को 3 का वर्ग 6 पता होगा, ठीक। नहीं, हमको लगता है पता है, झूठ बोल दो तो अलग की बात है। लेकिन अब तो ऊपर देखो 3/4 है, नीचे 1 प्लस 3 का वर्ग था 9 और 4 का वर्ग 16, तो 3/4 रहने दो। और नीचे देखो तुमको 2 भिन्न दिखी, तो 1 के बट्टे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हो। अब 2 भिन्न है तो दोनों का लौता कितना हो जाएगा,
इसके नीचे 1 है, 1 के पहाड़ा में 16 बार में आएगा ना, तो 16 का गुणा 1 में हो जाएगा 16, और 16 पहाड़ी में कई बार में आता है, इसलिए 9 ही रह जाएगा। तो अब देखो 3 बटे, एक काम करते हैं, सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, और ये आता है यहाँ, और गुणा का चिन्ह लगेगा इनके बीच में, मतलब 3 गुणा 16 और बटे 4 गुणा 16 9 25, 4 से 16 कट जाएगा, 4 से यही 12 बट्टे 25, ये तो हमारा भी LHS आया है, दिख रहा है। अब RHS हल करना है, तो इसके नीचे पकड़ लो अब RHS। RHS था साइन A बट्टे सेक A, ठीक है ना। तो देखो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये तो आसान है। साइन A बट्टे सेक A है, तो साइन A का वैल्यू 3 बट्टे 5, सेक A का वैल्यू 5 बट्टे 4, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और ये यहाँ पे 3 गुणा 4 बट्टे 5 गुणा, मतलब आ गया ये भी 12 बट्टे। तो अब नीचे लिखना LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इसी सत्यनारायण कथा समझ। अब ले आओ 11 का दक्षिणा चढ़ाओ और प्रसाद ले घर जाओ। प्रसाद मिलेगा, जितना चाहो उतना मिलेगा, लेकिन यहाँ कोई प्रसाद लेना नहीं चाहेगा। अब लगा के आना, सवाल लग जाएगा ना। अब सवाल लग जाएगा तो अगली चर्चा आप कल करेंगे। अब लगा के लाओ, कल इसको खत्म करो तो आगे दोनों का मान बता दिया जाएगा तब। अरे इंग्लिश कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट में बता दूंगा।